रात कली एक ख्वाब में आई और गले का। दो बेरोजगार युवा एक करोड़पति बुढ़े की तलाश में हैं। वो बुढ़ा उन्हें मिल भी जाता है और दोनों उसे कई तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अमीर बन सकें। लेकिन फिर शुरू होता है एक के बाद एक सीरियल कत्ल का सिलसिला और इल्जाम आता है उन दोनों बेरोजगारों पर। हर कत्ल के बाद मन्ना डे की आवाज में आयो कहां से घनश्याम गाता बुढ़ा रहस्य को और बढ़ा देता है। आखिर शहर में होने वाले इन कत्लों का क्या राज है? आखिर इस करोड़पति बुढ़े को किसकी तलाश है? क्या है ये रहस्य? ये जानने के लिए चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है 1971 में आई निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बुढ़ा मिल गया की। इस वीडियो में मैं इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़े कई रहस्यों की जानकारी आपको देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दो बेरोजगार व्यक्ति भोला और अजय गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने पास मौजूद कैमरे से फोटोग्राफी करके अपना गुजारा कर पाते हैं। दोनों एक किराए के मकान में रहते हैं और पिछले 3 महीनों से किराया नहीं चुका पाने के कारण उन्हें मकान मालकिन का गुस्सा झेलना पड़ता है। मकान मालकिन की गोद ली हुई पोती दीपा के मन में अजय के लिए एक नरम स्थान है और वो दोनों के प्रति दयालु है। वो उन्हें देर रात घर में आने देती है, लेकिन उसकी दादी इस बारे में नहीं जानती। भोला अखबार में एक बूढ़े आदमी के बारे में एक विज्ञापन देखता है जो लापता है। विज्ञापन में कहा गया कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति 15 दिनों के भीतर पेश नहीं होता है तो 15 लाख रुपए के कारोबार में उसका हिस्सा उसके साझेदारों में बांट दिया जाएगा। लापता है। अटॉर्नी ने नोटिस दिया है कि अगर 15 दिन में ना आ जाए तो इसे मर गया समझ लिया जाएगा और पार्टनरशिप डीड के मुताबिक इसके हिस्से के 15 लाख रुपए बाकी पार्टनरों में बांट दिए जाए। बुजुर्ग का नाम गिरधारी लाल है। भोला और अजय का पसंदीदा ठिकाना हैंगिंग गार्डन है, जहां वे आगंतुकों की तस्वीरें लेते हैं और उन तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए उनसे शुल्क लेते हैं। एक दिन जब भोला एक प्रिंट विकसित कर रहा होता है तो वो गिरधारी लाल को बगीचे में बैठे देखता है। दोनों को लगता है कि ये उसके ठिकाने का पता लगाने का अच्छा अवसर है ताकि बूढ़ा व्यक्ति उस संपत्ति का दावा कर सके। वे इस प्रक्रिया में आसानी से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? 8:30। चाचा जी, कहाँ थे आप? दूसरी तरफ पार्वती की अध्यक्षता वाली नारी सेना के कई जूनियर कलाकार शरारती लोगों और सड़क किनारे रोमियों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए जूडो का अभ्यास करते हैं। भोला पार्वती के आकर्षण में फंस जाता है और उसे एक मॉडल के रूप में पेश करने के लिए तैयार करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। अगले दिन जब वे बगीचे में बूढ़े आदमी को देखते हैं तो तुरंत उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए राजी कर लेते हैं। जब मकान मालकिन गिरधारी लाल की कीमत जानती है तो वो चौंक जाती है और उसे अपने घर में रहने की इजाजत देती है। इसी बीच भोला विज्ञापन देने वालों से जानकारी निकालने के लिए एक साजिश करता है। हालांकि वो ये साजिश अच्छे इरादे से रचता है, लेकिन दोनों एक के बाद एक मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। इसके बाद कई घटनाएं घटती हैं जिसके कारण साझेदारों को बारी बारी से मार दिया जाता है। सिर्फ एक साझेदार जिसका नाम भरत है वो बचता है। शक की सुई गिरधारी लाल की ओर घूमती है, जो हर बार किसी हत्या के बाद ठुमरी आयो कहां से घनश्याम गाकर दीपा को मंत्रमुग्ध कर देता है। आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से। अंत में गिरधारी लाल भोला और टीम को अपने अतीत के राक्षसों के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे उसके व्यापारिक साझेदारों ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसे जालसाजी और अन्य गैर कानूनी कामों के झूठे मामले में फंसाया। वो व्यवसाय को अच्छे नैतिक सिद्धांतों पर चलाना चाहता था, लेकिन भगत को यह अच्छा नहीं लगा। भगत गिरधारी लाल को जेल करवा देता है। गिरधारी लाल की पत्नी और बेटी दीपा को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। दीपा बड़ी हो गई है और भगत की सचिव के रूप में काम करती है। वो दिखावा करती है कि वो एक ईसाई है और खुद को मोना कहती है। वो भगत के स्वामित्व वाले होटल सह ठिकाने में एक नर्तकी के रूप में भी काम करती है। गिरधारी लाल अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन वो हिंसा करने में विश्वास नहीं रखता। एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है और भगत अपने गुर्गों के माध्यम से दीपा का अपहरण कर लेता है। क्या गिरधारी अपने परिवार से मिल पाता है? गिरधारी लाल कैसे भगत को पकड़ने और दीपा को बचाने में कामयाब होता है? जब क्लाइमेक्स में इसका राज खुलता है तो दर्शक भौचक्के रह जाते हैं
1971 में आई नवीन निश्चल, देवेन वर्मा, अर्चना, अरुणा ईरानी, ललिता पवार, असित सेन, ब्रह्म भारद्वाज, शेट्टी और सोनिया साहनी, इन सभी के अभिनय से सुसज्जित ये फिल्म किसी उपन्यास की तरह लगती है। ये फिल्म 70 के दशक के सर्वोत्कृष्ट मुंबई की सुंदरता को दिखाने में कामयाब रही है, चाहे वो बांद्रा का बैंडस्टैंड हो या हैंगिंग गार्डन या बांद्रा की गलियां। आर.डी. बर्मन का पाश्चात्य और शास्त्रीय पुट लिए हुए सुरीला और मीठा संगीत इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे और किशोर कुमार के गाए 2 बेहद रोमांटिक गाने रात कली एक ख्वाब में आई और भली भली सी एक सूरत इस फिल्म को बार बार देखने पर मजबूर कर देते हैं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले कहा भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की। मन्ना डे द्वारा गाया गया गाना आयो कहां से घनश्याम बेहद लोकप्रिय गीत है। आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से। यंग अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया गाना ओ बुड्ढो लंबो लंबो आकर्षक है। कोई जादू वाला है, कोई बुड्ढो लंबो लंबो, कोई जादू वाला। इस फिल्म में अर्चना साधारण साड़ी पहने नजर आती हैं और पड़ोस में रहने वाली गूंगी लड़की के किरदार में फिट बैठती हैं। नवीन निश्चल अपनी अच्छी शक्ल और तड़क भड़क के बावजूद सफलता पाने में सफल रहे। किसी को आश्चर्य होता है कि उन्हें फिल्म में विग की आवश्यकता क्यों पड़ी। देवेन वर्मा ने अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग बेजोड़ है। ओम प्रकाश ने मुख्य भूमिका में शानदार अभिनय किया है। ललिता पवार, अरुणा ईरानी और सोनिया साहनी ने भी अच्छा अभिनय किया है और फिल्म को आगे बढ़ाने में मदद की है। खलनायक के रूप में ब्रह्म भारद्वाज इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। फिल्म शुरू से अंत तक दर्शकों को बांध कर रखती है, लेकिन इतनी अच्छी और सस्पेंस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसका कारण शायद अभिनेत्री अर्चना है, जिन्हें दर्शक स्वीकार नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से ये अभिनेता ओम प्रकाश की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उनकी सशक्त अभिनय क्षमता का पूरा इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, आपको फिल्म बुढ़ा मिल गया के बारे में दी गई ये जानकारी कैसी लगी? इस फिल्म के बारे में आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों से जुड़ी कोई नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।